आज हम लोग आ गए हैं जापानीज मैन्युफैक्चरर होंडा के शोरूम। और हम यहाँ पे बिकने वाली हर एक स्कूटर और बाइक के बारे में अच्छे से बात करेंगे। हम उनके फीचर्स जानेंगे, उनके इंजन डिस्प्लेसमेंट जानेंगे, उनका ऑन रोड प्राइस जानेंगे। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज साम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा क्या पिस्टन सलाम बॉस। तो चलिए अब चल के आज मिलते हैं हम अपने को होस्ट से जिनका नाम है अरविंद। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। तो आज हम लोग अपने सारे लोगों को, अपने सारे व्यूअर्स को होंडा में आपके शोरूम पर आने वाले सारे स्कूटर और सारी बाइक के बारे में हर एक डिटेल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो अब जैसे कि हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर के पास, तो हम इसी से शुरू करते हैं अरविंद भाई। स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये है होंडा एक्टिवा। जैसा कि मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा 109.51 की आपकी सीसी है। आपका ये फुली मेटल बॉडी है। इंजन ऑन ऑफ सिस्टम इसमें आपका दे दिया है। टेलीस्कोपिक शॉकर इसमें आपके स्कूटर में दे दिए गए हैं। ट्यूबलेस टायर है और आपका नॉर्मल मीटर है। इसमें पासिंग स्विच भी दे दिया गया है। अब पासिंग 6 जनरेशन में इसका पासिंग स्विच दे दिया गया है। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा इसमें मल्टी स्विच लॉक सिस्टम दे दिया है। जिसमें कि आपका आगे से ही सीट ओपन हो जाएगी। और इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया फीचर दिया गया है जो मेरे हिसाब से होंडा एक्टिवा में लोग बहुत टाइम्स पहले से मांगते थे। पेट्रोल टैंक और एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, जिसकी वजह से लोगों को अब गद्दी से अपने उतरना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें हर एज का पर्सन जो है सफर करता था, गाड़ी चलाता था। तो इसमें आप ऊपर की तरफ दबाएंगे तो आपके पेट्रोल टैंक नॉर्मली खुल जाएगा। इसमें 2 मॉडल आते हैं। जैसे आपका ऑन है लाइट, ये एलईडी लाइट है। ठीक है। और जो नॉर्मल एक और आती है बेसिक मॉडल, उसमें आपका बेसिक मॉडल में आपका हाइलोजन बल्ब होगा। ये आपकी एलईडी। हमारा बेसिक वाला कौन सा है मॉडल? बेसिक वाला ये ऐसा होगा। ठीक है, हमारा बेसिक वाला वो मॉडल हाइलोजन बल्ब जो पहले चलते हैं। इसका एक तो आपको साइलेंट स्टार्ट है। एसीजी स्टार्ट हो गया। साइलेंट स्टार्ट, नॉइज नहीं होगा। आप स्टार्ट करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ड्राइव कर रहे हैं ना नॉइज होगा ना कुछ। बताइए, स्टार्ट भी हो गई गाड़ी और हमें पता भी नहीं चला कि कब स्टार्ट हो गई। ना कोई किचकिच ना कोई नॉइज। एग्जैक्टली। और ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारी होंडा एक्टिवा है ये BS6 का जो अपग्रेड आया है इसकी वजह से इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी 10% बढ़ गई है। तो मतलब अब एक्टिवा आपका और भी ज्यादा बढ़िया माइलेज देने वाली है। एवरेज जो उसका रोड टेस्ट करा गया उसके ऊपर इस स्कूटर ने एवरेज दिया है 53 किलोमीटर पर लीटर का। बट वो डिपेंड करता है कि आप स्कूटर कैसे चला रहे हैं, गड्ढे लोकेलिटी का फर्क पड़ता है। अब फाइनली आप ये बताओ अरविंद भाई हमारे व्यूअर्स को कि कितने पैसे की हमारी होंडा एक्टिवा आपके शोरूम पर? 2 मॉडल हैं। 78,630 का आपका स्टैंडर्ड मॉडल है। हाइलोजन लाइट वाला, हाइलोजन बल्ब वाला है। और जो आपकी एलईडी लाइट की बात की जाए तो ये आपका 80,530 का है। डाउन पेमेंट नॉर्मली जैसे कि पहले तो रेट कम थे गाड़ी के, तो आपको नॉर्मली कम करनी पड़ती थी। 17-18,000 15,000। बाकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब है, बैंक की स्टेटमेंट मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑन हाउस है, तो डाउन पेमेंट कम से कम भी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब बढ़िया सिविल आपकी उतनी बढ़िया, आप उतनी कम सिविल पर भी डॉक्यूमेंटेशन भी। ये नहीं है कि जो कस्टमर आएगा वो गाड़ी लेकर जाएगा। ये श्योरिटी है। अब ये तो हो गया होंडा एक्टिवा 110 सीसी का। अब हमारे पास अगर आपको लगता है कि होंडा एक्टिवा में पावर थोड़ी सी कम है तो हमारे पास होंडा एक्टिवा का 125 सीसी का भी मॉडल है जिसके ऊपर हम चल के अब बात करते हैं। अब होंडा एक्टिवा जो 110 सीसी है और ये 125 सीसी है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें आपका जो पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। इसके अंदर, इस स्कूटर के अंदर आपको मिलता है 124 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 8.3 PS का पावर और 10.3 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इसमें आपका एलईडी पोजीशन लैंप है। फ्रंट में आपकी एलईडी चलेगी। ये एलईडी है, ये भी एलईडी है। और ये आपके इंडिकेटर्स हैं जो कि नीचे दे रखे हैं। 110 सीसी में ऊपर दे। हाँ, 110 सीसी में यहाँ पर है आपके, और यहाँ पर आपको वाइजर। ये आपके अलॉय व्हील्स हैं, टेलीस्कोपिक शॉकर के साथ डिस्क ब्रेक। इसकी प्राइस की अगर बात करें हम तो ये आपकी 90,600 का आपका व्हीकल। 90,600। तो आपका EMI जो है, आपके डाउन पेमेंट आपको स्कूटर को लेने के लिए करीब 18 से 20,000 रुपये करनी पड़ेगी। उसके बाद में 3 से 4,000 रुपये, वो डिपेंड करता है कि आप कितना ईयर का लोन लेते हो, कितने स्पैन का, उसके अकॉर्डिंग आपके 3-4 होंडा टाइम टू टाइम स्कीम्स निकालती रहती है। कि अभी कोई करंट स्कीम है? स्कीम्स हैं, जैसे कि आपका स्कीम निकलती रहती है भी कि आपकी शुरू की 2 किश्तें माफ़ हो जाएंगी या फिर EMIs माफ़ हो जाएंगी। ये कितनी ज्यादा बढ़िया स्कूटर लग रही है अरविंद भाई। ये जो है ये होंडा डियो है। तो डियो ना बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक की स्कूटर बनाई थी होंडा ने, और ये उसका रेप्सोल एडिशन है ना। तो हम इससे शुरू करें।
एक तरह से मैं बताना चाहूँगा ये न्यू अराइवल है, इसमें बेसिक मॉडल्स भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उससे मैं आपको यहाँ बताऊँगा तो शायद स्मार्ट better सेल्समैन, रहेगा। स्मार्ट बिल्कुल, आइए। सेल्समैन आ जाओ। ये है हमारा होंडा डियो का बेसिक मॉडल, सेकंड बेस मॉडल। सेकंड बेस मॉडल मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये आपका पहले हल्का से इसका इंजन में बता दूं, बता दीजिए। इसमें कितने का इंजन मिलता है? आपका 10.95 सीसी का 109.5 सीसी का इसमें फ्यूल इंजेक्टेड आपको इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 7.6 पीएस के पावर के साथ ही साथ 9 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ट्यूबलेस टायर इसमें भी है, नॉर्मल सारे स्कूटर्स और बाइक में है। उसके अलावा इसमें एलईडी लाइट है। ओके। इसका जो बेस मॉडल है उसमें हाइलोजन बल्ब होगा। सबसे बड़ी चीज़ में फुल डिजिटल मीटर है, जो कि 110 सीसी और हमने 125 सीसी। और इसकी आपकी जो लैंप है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। बिल्कुल फ्रंट में इसी बाकी और कोई energetic स्कूटर में look है। बिल्कुल, इसका कहने का मतलब है यहाँ भी आपकी एलईडी लाइट जलेगी। ट्यूबलेस टायर मैंने बताया, टेलीस्कोपिक शॉकर जो कि 110 सीसी के आपके नहीं आते वो आ गए हैं। इससे कंफर्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये तो हो गया हमारा होंडा का सेकंड बेस मॉडल। ये कितने का है अरविंद जी? ये आपका है 78,000 का, 78,000 रुपीज़ का। ये भी 77,600 समथिंग, वही 78 अप्रोक्स मान लीजिए। अब होंडा डियो का ये सेकंड टॉप मॉडल है। अब इसका होंडा डियो का जो रेप्सोल एडिशन है, अब उसके ऊपर चलते हैं और बताते हैं कि क्या डिफरेंस है आपकी नॉर्मल डियो से रेप्सोल डियो में। बताइए अरविंद। रेप्सोल डियो में बताना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको एलॉय व्हील्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला इसका कलर का जो थीम ही है वही आपका मोटो जीपी रेसिंग लाइन से इंस्पायर्ड है, जिसको रेप्सोल कहते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या मिलते हैं? पहला आप बताते हैं कि हमें एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, टेलीस्कोपिक जस्ट एलॉय व्हील्स हैं तो टेलीस्कोपिक शॉकर मिलेगा। फुल डिजिटल मीटर आपका है ही इसमें भी है, दोनों में ही और मिलता है हमें फुल डिजिटल। तो अब फाइनली इसके पैसे कितने हैं अरुण जी? ये आपकी 80,000 समथिंग है आपकी। ये हमारी 80,000 समथिंग की है, मतलब 81,000 मान लें हम इसका। जी, बिल्कुल। 81,000 मान लो, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस है। और ये बाइक कहाँ पर अवेलेबल है स्कूटर, ये बताइए अरविंद जी। ये हमारे होंडा के शोरूम में कहाँ पर है? होंडा, जो कि आज़ादपुर गुजरावाला टाउन में है। अब आप लोग को चल के दिखाते हैं होंडा का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और एक नया मॉडल, जो कि होंडा एक्टिवा और डियो के बाद आया है, जिसका नाम है होंडा ग्राजिया। ये बाइक की खासियत क्या है, आप ही बताओ अरविंद भाई। ये आपकी 124 सीसी की है, और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, इसमें आपका स्पोर्टी लुक है। जैसे हमने पहले इसमें बताया, इंजन जो है वो हमें सेम एक्टिवा 125 सीसी की तरह ही सेम मिल जाता है। सेम मिलता है। ग्राजिया के दो वेरिएंट आते हैं, एक डिस्क वाला और एक आपका ड्रम स्टील। ये ड्रम। तो ये जो हमारे सामने खड़ा है, ये कौन सा मॉडल है? ये आपका ड्रम स्टील व्हील में है। ऑल योर्स नाउ, जल्दी से बता डालो कि क्या है। सेंसर है, इंजन ऑन ऑफ सिस्टम दे रखा है। डिस्क की बात करें, उसमें आपका आइडलिंग स्टॉप सिस्टम दे रखा है, जैसा कि हमारे 125 BS6 में था। 3 सेकंड में स्कूटर 3 सेकंड में स्कूटर कहाँ बंद हो जाएगा। इसमें आपका फुल डिजिटल मीटर मिल जाता है, काफी ज्यादा खूबसूरत सा। एलईडी लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। टेलीस्कोपिक शॉकर आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। ट्यूबलेस टायर के साथ। ठीक है। पेट्रोल टैंक आपका वैसे ही खुलेगा, जैसे कि आपका मैंने पहले 110 सीसी वैसे और ही 125 सेम है, में बताया, sorted है। सेम ही है। और सीट भी आपकी वैसे ही खुलेगी। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिसकी हम बात कर रहे थे 125 सीसी में, कि इसमें आपका चार्जिंग ऑप्शन दे रखा है। ओके, तो ग्राजिया में फिलहाल अगर आप लंबी जर्नीज पे जाना चाहते हो तो आप इस स्कूटर को लेकर के जा सकते हो। तो अरविंद भाई, अब इसकी प्राइसिंग कितनी है? प्राइसिंग की अगर बात करें, टॉप मॉडल जो है आपका वो 95,500 है। 95,500, जो कि इसका टॉप मॉडल हाँ। है। तो अब अरविंद भाई, कौन सी बाइक से हमें शुरू करना चाहिए सबसे पहले? मैं आपको बाइक्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको माइलेज वाली बाइक्स बताऊंगा, जो कि एवरेज ज़्यादा देती हैं। ओके। और नॉर्मली कस्टमर्स एवरेज वाली बाइक्स ज़्यादा डिमांड करते हैं, चलिए। मार्केटिंग पर्पस वगैरह। कौन सी वाली सबसे पहले बात कर रहे हैं? CD 110 की बात करेंगे। CD 110 डीलक्स, ये हमारी सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बाइकों में से एक है। बताइए इसके बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपके 2 मॉडल आते हैं। फिलहाल मैं आपको डीलक्स मॉडल बताऊँगा। इसमें आपका नॉर्मल मीटर होगा, सीटिंग लेंथ बाकी मोटरसाइकिल अगर कंपैरिजन में भी अगर किसी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी वैसे तो होंडा के सारे स्कूटर्स और बाइक का ज़्यादा है, बट CD 110 का देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस स्पेशली ज़्यादा है। ट्यूबलेस टायर इसमें हमें मिल रहे हैं। ओके, अलॉय व्हील्स आ रहे हैं आपके। अब इसमें आपका कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। ये हमने इसका इग्निशन खोला, इसमें हाइलोजन हमें लाइट्स मिल जाते हैं, हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये हमने इसको ऐसे करा। इंजन ऑन ऑफ सिस्टम आपका बाइक में भी दे रखा है। कितना सही सीन है। ठीक है, ये मुझे बताने से पहले फिगर आउट कर लिया हमने। बिल्कुल, हम स्टार्ट करके आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसको कितना भी हमें लंबा चलाना है, लेकिन हमें इसके लिए पैसे कितने खर्चा करने हैं? पैसे आपकी ये 76,000 ऑन रोड जी। तो ये बाइक हमारी यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी भी हमें अगर डाउन पेमेंट करनी है तो वही 15-20 नॉर्मली वही 15-20 हज़ार रुपए से डाउन पेमेंट करके नॉर्मली ये अपने लेकर के आप चले जाओ। अब मान लो अरविंद जी कि मैं यहाँ पर आया आपसे कोई बाइक लेने, लेकिन मेरे को CD 110 नहीं चाहिए,
चाहिए, Okay. तो हमारे पास क्या ऑप्शन है दूसरा? इसमें हमारे पास स्पोर्टी लुक में भी है, ऐसा नहीं है जैसे Okay. हमें स्कूटर्स में भी 125 स्पोर्टी थोड़ा सा लुक उधर वगैरह- देख के तो स्पोर्टी बताइए लुक अरविंद जी। वगैरह बहुत सारी चीज़ें अगर मिली थी तो हम करेंगे लीवो की बात, जो कि Okay. 110 सीसी है। इसमें आपका स्पोर्टी लुक है, एनर्जेटिक टैंक बना रखा है। इसमें ये- आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगी एलॉय व्हील्स के साथ, ट्यूबलेस टायर, सेमी डिजिटल मीटर मिल जाएगा। स्पीडोमीटर आपका नॉर्मल होगा, बाकी Okay. आपका फ्यूल डिजिटली बाकी शो आपका करेगा, फ्यूल, टाइम शो रेंज, करेगा, ये सारी चीजें आपको ये यहाँ सारी पर चीजें आपको शो शो करेगी। करेगी। इसमें आपको पास का बटन मिल जाता है, पासिंग स्विच वही सेम सब दे में रखा मिल रहा है। सबसे खासियत वाली यही बात है कि स्पोर्टी लुक मिल जाता है। कस्टमर का चाहता है नॉर्मल लुक नहीं चाहिए, हाँ। उसे एवरेज भी चाहिए और लुक भी स्पोर्टी चाहिए, थोड़ी हैवी दिखने में हो, तो फिर लीवो 110 और सीसी में अफोर्डेबल भी होना चाहिए, अफोर्डेबल भी तो ये लीवो का आपका ऑप्शन हो जाता है। बाकी आपके फीचर्स ऑलमोस्ट सारी लीवो के भी सेम है। प्राइस का मैं बताना चाहूंगा, जैसे डिस्क वेरिएंट जो है, इसमें दो वेरिएंट आते हैं, ठीक है। एक ड्रम वेरिएंट, एक डिस्क वेरिएंट। जैसे डिस्क कस्टमर खरीदना चाहे तो डिस्क खरीद सकता है। डिस्क का प्राइस मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, वो है आपका 85,600 समथिंग। ये बाइक जो आपके सामने खड़ी है, दिस इज फॉर 85,600 रुपीज, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस है दिल्ली में। ओके। और ड्रम ब्रेक की बात की जाए, जिसमें डिस्क नहीं होगी, नॉर्मल ब्रेक्स होगी, CD 110 की तरह, या कह लो कि कस्टमर कोई डिस्क नहीं भी लेते, Combined braking उन्हें system अच्छा होगा नहीं यहाँ पर। लगता है, तो वो नॉर्मली 81-82,000 की मिल जाएगी। फीचर सारे सेम होंगे, सिर्फ ब्रेकिंग सिस्टम का फर्क होगा। ठीक है। तो जैसे कि आपकी स्कूटर में आपकी जैसे एक्टिवा है ना, वैसे ही आपकी मोटरसाइकिल में 100 और 125 सीसी में ये आपकी CB शाइन आ जाती थी। पहले 110 सीसी की आती थी, उसके बाद में 125 सीसी की आने 25 लगी। की। तो आपको इसमें नॉर्मल मीटर मिल रहा है, हाइलोजन बल्ब, वही DC हेडलैम्प, इंजन ऑन ऑफ सिस्टम दे रखा है, जो कि सबसे बेटर है। स्टार्ट हो गई, साइलेंट एक स्टार्ट, सेकंड में स्टार्ट हो गए, बताइए। ट्यूबलेस टायर्स, ट्यूबलेस टायर्स हैं। डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में दो मॉडल्स आपके इसके Okay. आते हैं। ये हमारा डिस्क ब्रेक वाला जी। वेरिएंट है, ठीक है। तो अब अरविंद जी, इस बाइक के पैसे कितने हैं, ताकि हम जल्दी से दूसरी बाइक को दो मूव मॉडल करें? मैंने आपको बताए थे। तो डिस्क वाला मॉडल जो है 88,500 समथिंग है, जो कि ये है। जो कि ये है। और ड्रम वाला, वैसे ही देखो, मैं डिस्क और ड्रम में कोई भी बाइक हो, उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। तो 82,500 समथिंग, 83 समथिंग यही है, क्योंकि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में अमाउंट का इतना ही फ़र्क होता है और कोई भी फ़र्क ठीक नहीं है। होता। और मतलब ये आपके दोनों प्राइस बता दिए गए हैं। दो वेरिएंट आते हैं आपके CB शाइन के, जो कि 5 गियर वाली आपकी बढ़िया सी बाइक मिल जाती है, जिसमें आपको पावर मिलता है, रिलायबिलिटी मिलती है, और मिलता है क्या, होंडा का भरोसा। भरोसा। तो अब इतनी ज़्यादा भरोसे की बात करते हैं, कुछ और थोड़ा सा और पावरफुल बाइक दिखाओ। और बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाएंगे, जो मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही है, कौन सी? SP 125। इसमें हमें LED लाइट्स मिल जाती है, जो कि नॉर्मली 160, 150 के सेगमेंट्स में मिलती है, हमें 125 के सेगमेंट में LED लाइट मिल रही है। ठीक है। फुली डिजिटल मीटर मिल जाएगा, जिसमें हमें गियर पोजीशन बताएगा कि हम कौन सी गियर में चल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जब हमारी CB शाइन में 5 गियर दी है, तो SP शाइन में भी हमारी 5 गियर ही हैं। ओके। तो मतलब कुल मिलाकर के जो हमारी SP 125 है, ये थोड़ा सा मॉडर्न और एडवांस बाइक है। अब इतनी ज़्यादा जो इस बाइक की डिमांड है, तो एक्चुअली पैसे की डिमांड कितनी है इस बाइक की? पैसे की डिमांड की बात की जाए तो ये आपकी 94,000 की है। 94,000। और इसके कितने वेरिएंट आते हैं? दो वेरिएंट, वही डिस्क और ड्रम, डिस्क और ड्रम है ना? वही 2 से 3,000, 4,000 का ये फर्क हमारा होगा। डिस्क ब्रेक वाला जो है, ये 94,000 का। 94,000 का। और ड्रम की बात की जाती है, 91 4 से 5,000 रुपए का फर्क होता है, जो नॉर्मल 90,000 CB शाइन वगैरह में था। ठीक है, एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं, देखें कैसा बिल्कुल आता स्टार्ट है। कर लेते हैं। पासिंग स्विच वगैरह वही सेम है, पासिंग स्विच सेम है, ये देखो ऐसे बदल रहा है। साइलेंस स्टार्ट हो रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ है इसमें HET टायर्स हैं, होंडा इको टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, टायर हमारे, हम ब्रेक्स लगाते हैं, तो टायर की फैलावट नहीं होगी, जिससे कि बाइक के टायर्स जल्दी घिसेंगे नहीं। और ट्यूबलेस टायर इसमें हैं। ट्यूबलेस टायर्स तो सारे स्कूटर्स और बाइक में हैं, इसमें भी आपके ट्यूबलेस टायर हैं, HET टायर्स। इसमें हमको 160 सीसी का इंजन मिल जाता है। 162.7, वही 160 सीसी समथिंग है 160 सीसी आपका। इंजन मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। जो BS6 आने के बाद भी अगर आप पुरानी वाली यूनिकॉर्न से कंपेयर करो, तो इसमें आपको और भी ज़्यादा रिफाइंड इंजन के साथ साथ इसकी पावर कम नहीं होती है, इसकी पावर वैसे ही कांस्टेंट रही है। अब इसके फीचर्स क्या है हमारे? फीचर्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके नॉर्मल मीटर हैं, ठीक है। इंजन ऑन ऑफ सिस्टम दे रखा है, और इसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट आपका बहुत ही ज़्यादा कम है। और इस बाइक को भी अगर आप थोड़ा सा वेयर एंड टेयर करके चलाते हो, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, तब भी ये आराम से लंबा चलेगी। लोहा गाड़ी जैसे कहते हैं ना, लोहा गाड़ी, लोहा गाड़ी है। एक बार इसको स्टार्ट करके भी देखते हैं क्या सीन है इसका। ठीक है, इसमें हमको ACG टेक्नोलॉजी ACG नहीं मिलती टेक्नोलॉजी। है।
नहीं मिलती है। नहीं मिलती। ठीक है, इसमें हमें सेल्फ वाली टेक्नोलॉजी मिलेगी। अब इतनी सारी हम लोगों ने बातें कर ली अरविंद जी, इसके पैसे बता दो, बहुत सारी इसके बाइक है। अमाउंट की बात की जाए तो ये आपकी 1,14,000 के आसपास है। 1,14,000 रुपये ऑन रोड। इस हम बात करेंगे एक्स ब्लेड की। एक्स ब्लेड, इसके लुक बाइक के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके आगे के लाइट देखो, ऐसे लगता है कि ट्रांसफॉर्मर्स की बाइक हो रखी है। बिल्कुल। ठीक है, इसमें आप ऐसे डुअल टोन, इसके मडगार्ड देख लो, टायर इसमें अलॉय व्हील मिल जाते सबसे हैं। आपका ये भी अगर हम नीचे लगता है तो ये भी इसके आपके साथ बचा देगी। ये भी बाइक आपका को। क्रैश टायर की प्रोटेक्शन बात की जाए, पीछे वाला टायर भी हैवी दे रखा है, पीछे का टेल लैंप जो है वो बहुत ही अच्छा दे रखा है। एग्जैक्टली। इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट हुई। और इसमें आपका ब्रेकिंग सिस्टम जो है ABS दे रखा है। ओके, ये 160 सीसी की बाइक है और पावरफुल बाइक है, बट जब आप स्टार्ट करो तो बहुत स्मूथ लग रही है, स्मूथ आवाज आती है। बहुत ज़्यादा स्मूथ बिल्कुल। आवाज़ है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, आपका सिंगल डिस्क और आपका डुअल डिस्क। ये डुअल डिस्क है। ये आपकी डुअल डिस्क है। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए 1,31,000 की है आपको। 1,31,000 रुपीज़। और हमारा सिंगल डिस्क सिंगल डिस्क की बात की जाए 1,27,000 समथिंग है आपका। ठीक है, तो वही 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। 4-5 हज़ार। बहुत ही बढ़िया होंडा एक्स ब्लेड यहाँ पर खड़ी हुई है स्पोर्टी लुक में। अब अरविंद भाई, कौन सी है वो पावरफुल बाइक? मैं आपको दिखाता हूँ हॉर्नेट 2.0। ओके, ये हॉर्नेट 2.0 ये एक नेकेड कैटेगरी की स्पोर्ट्स बाइक है, जिसका सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट जो मुझे लगता है वो इसके यूएसडी फोक्स लगते हैं। फीचर्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्यूबलेस टायर नॉर्मली स्पोर्ट्स बाइक में मिलते ही हैं। आपका इसमें सिंगल डिस्क नहीं है, इसमें डुअल डिस्क ही है। डुअल डिस्क ही आता है। जी, ओके, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से खूबसूरत इंडिकेटर्स हैं है। इसके। कोई ना ज़्यादा हैवी ना कुछ LED लाइट्स आपको मिल जाती है इसमें। फुल डिजिटल मीटर आपको मिलता है। पासिंग स्विच इसमें आपको मिल ही रहा है। ओके, उसके बाद ट्यूबलेस टायर आपके हैवी हैं। पीछे का टायर इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, कितना है ये? बिल्कुल, आपका ये बड़ा है, हैवी है, जिससे कि आपका पिकअप हर एक चीज़ में आपको। पीछे की आपकी टेल लाइट भी टेल काफी लाइट ज्यादा खूबसूरत है ना, जो और कि उसके बाद में पीछे आपके LED वही आपको खूबसूरत से कुल इसका मिलाकर के खूबसूरत बाइक है। नाम 2.0 है। जब ये नई आई थी तो कस्टमर्स हमने सोचा था 200 सीसी है, 200 सीसी है, बट ये हॉर्नेट 160 का रिप्लेसमेंट है बाइक, रिप्लेसमेंट है ना, रिप्लेसमेंट है बाइक। और मेरे हिसाब से मार्केट में अभी नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर कोई बढ़िया और रिलायबल ऑप्शन देखना चाहते हो तो फिर हॉर्नेट एक बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये बाइक आपकी 1.5 लाख रुपए के करीब आसपास यहाँ पे खड़ी है। इसका डाउन पेमेंट कितना होगा? डाउन पेमेंट की इसकी नॉर्मली बात की जाए तो अगर ये 1.5 लाख की बाइक है, 30% की बात की जाए तो 42-40 हो जाता है नॉर्मली। कोई ऐसा इशू नहीं है, कब डाउन हो जाता है। सिविल स्कोर, डॉक्यूमेंटेशन जो कि मैंने आपको पहले बताया था उसी हिसाब से होता है। सेकंड में आपको दूसरा मॉडल दिखाना चाहूंगा। दूसरा मॉडल, इसका कुछ और मॉडल भी जी है? बिल्कुल, अपग्रेड आपका न्यू अराइवल आया है। न्यू अराइवल, जैसे हमने डियो में देखा था, रेप्सोल मतलब एडिशन। यस, बिल्कुल भाई, आपको हॉर्नेट 2.0 का रेप्सोल एडिशन दिखाते हैं। ये रेप्सोल एडिशन है आपका होंडा हॉर्नेट का, जिसमें आपको पावर तो बढ़िया सी मिल ही रही है। 84 सीसी 184.6 सीसी की, यानी ऑलमोस्ट आपका समझ रहे हो 200 सीसी का इंजन आपको मिला जा रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद में आप इस बाइक के लुक देखो, हर जगह से देखो। इसके सबसे पहले जो इसका हाईलाइटेड पॉइंट है वो इसका अलॉय हो जाता है। अलॉयज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ऑरेंज अलॉयज। आगे पीछे इसमें आपका जो टायर का विड्थ है वो भी बाकी बाइकों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड है, जो इसको और भी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है। अब इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फीचर्स सेम होंगे? फीचर सेम है। स्टार्ट करिए आप, आवाज़ इसकी सुनिए आप, बहुत ही बेटर है, रेसिंग बाइक की तरह। ओके, आवाज़ साउंड इसकी बहुत बेटर है। तो अब अरविंद भाई, अब इसके प्राइसिंग के ऊपर प्राइसिंग की बात की जाए 1,51,400 की आपकी ये रेप्सोल एडिशन, यानी सिर्फ आपके 1-1.5 हज़ार रुपए जो है आपके नॉर्मल हॉर्नेट एडिशन से ज्यादा बढ़िया हो जाती है। 1.5 से 2,1700 और लुक में मतलब जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप नॉर्मल हॉर्न, मेरा पर्सनल मतलब मानना है ये, अगर आप नॉर्मल हॉर्नेट लेते हो और अगर उससे ज्यादा अगर इस पे ऊपर जाते हो, अगर मैं बाइक लूंगा तो अब यही लूंगा। यही लोगे? बिल्कुल लूंगा, यही लेना है फिर, और क्या। तो अरविंद भाई, ये तो हमने आपकी अपनी सारी बाइकें बता दी। इसके बाद में हमारी होंडा CBR आती है जी, 150 एंड 250 सीसी की। ठीक है जी, एक होती है 150 सीसी की बाइक, एक होती है 250 सीसी की बाइक। CBR जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन की फुली फेयर्ड बाइक हो जाती है आपकी। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी कोई भी फुली फेयर्ड बाइक नहीं खड़ी है, लेकिन वो आपकी 150 और 250 सीसी कैटेगरी में फुली फेयर्ड बाइक हो जाती है। बढ़िया रिफाइंड इंजन, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उसका एवरेज भी होता है, काफ़ी बढ़िया रोड प्रेजेंस भी उसका होता है, बट वो यहाँ पर हमारे शोरूम में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो फिर हाईनेस आ जाती है, उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो फिर वो 600 सीसी और वो बड़ी कैटेगरी पे चले जाते हैं, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा होंडा बिग विंग।
तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे बाद में, लेकिन आज का वीडियो खत्म करने से पहले अरुण जी आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आइए थोड़ा पास में कस्टमर्स चलते को हैं। जैसे मैंने बताया ही कि हमारे ग्लोबस होंडा से गुजरावाला टाउन आप विजिट कीजिए, शोरूम में 2 व्हीलर आप अपना परचेज़ कीजिए, स्कीम ज़रूर पूछिए, डिस्काउंट्स हर एक चीज़ जो आपका हक है सारी चीज़ें आपको दी जाएगी, निराश करके नहीं भेजा जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ जाकर के हमारे चैनल रोलिंग पिस्टन्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और उसके बाद में उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज साइम सिद्दीकी ऑन अ सनी डे एंड आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर good kick-ass content for you guys. Till then, bye bye, take care, Mr. Salam.